नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होती है। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, मतलब जिनकी भी रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं वो। ठीक है। और उसके बाद आता है इनवर्टिब्रेट्स। अब एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन, अब मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती या स्पाइनल कॉलम नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। अब इनके जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनको मतलब कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब वर्ट जो पहला जो डिफरेंस है वो तो वही है यार, क्योंकि इनमें मतलब हड्डी होती है वर्टिब्रेट्स में, और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर हड्डी नहीं होती है। दूसरा जो इनका डिफरेंस है वो होता है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक मतलब रोड जैसी संरचना होती है जो भ्रूण का जब मतलब विकास हो रहा होता है ना, तो उसके विकसित होने में वो सहायक होती है। तो वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। आगे का जो इसमें डिफरेंस है वो है जो वर्टिब्रेट्स हैं वो ज्यादातर लार्ज एनिमल्स ही होते हैं, और जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कौन से होते हैं? स्मॉल और स्लोली मूविंग एनिमल्स होते हैं, मतलब जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए, और जो बिल्कुल स्लो स्लो मूव करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे मतलब जो चलते हैं, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी में डालते हैं उन एनिमल्स को। ठीक है। और अब इसके जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि जो 2% स्पीसीज हैं पूरे एनिमल मतलब पूरे जो प्लेनेट के हैं वो इन वर्टिब्रेट्स हैं, जबकि जो 98% एनिमल स्पीसीज हैं वो हमारे क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स। मतलब मोस्टली जो पॉपुलेशन है इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स की ही होती है। आगे क्या आता है? जो इनका हार्ट है वो लोकेटेड होता है एब्डोमेन में। ठीक है। अब जैसे हमारा भी हो गया, जैसे और भी मैमल्स वगैरह हो गए, उनका जो हार्ट कहाँ पे होता है? एब्डोमेन, मतलब छाती के अंदर ही होता है, पेट एब्डोमेन को ऐसे पेट बोलते हैं, बट ये सारा मतलब जो स्ट्रक्चर होता है अपना पेट का और या छाती का, उसके अंदर होता है। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका हार्ट कहाँ होता है? डोर्सली में होता है। ठीक है। अब डोर्सली क्या है? मतलब पीठ के पीछे का भाग होता है, वहां पे इनका जो है हार्ट होता है। अब इनका जो है हमारा मतलब वर्टिब्रेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है क्लोज्ड होता है, जैसे जो खून का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है, और जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन होता है। आगे हमारे पास इनके वर्टिब्रेट्स की क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जबकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं। उनका अपना रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो ब्लड के प्लाज्मा में अकर करते हैं। और क्या है? दे डू नॉट हैव मोर देन 2 पेयर ऑफ लिम्स। अब जो भी इनके अंग होते हैं ना, वो 2 पेयर के ही होते हैं ज्यादातर, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। 1 या 2 पेयर में होते हैं, जैसे आँख हो गया, सॉरी पाँव हो गए, आपके हाथ हो गए, ठीक है? 2 पेयर में ही पाए जाएँगे। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके जो लिम्स हैं वो 2 पेयर से ज्यादा हो सकते हैं। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी स्किन क्या होती है? उनकी स्किन 2 लेयर्स में होती है। एक एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिस में होती है। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स की स्किन होती है वो क्या होती है? सिंगल लेयर में होती है। अब उनकी जो आईज़ है वर्टिब्रेट्स की, वो क्या होती है? आउटग्रोथ होती है, किससे? ब्रेन से। मतलब हमारी ये जो मतलब वो जो मैमल्स वगैरह हैं उनकी जो आँखें हैं वो कहाँ से बन के निकलती हैं? ब्रेन से। जबकि जो उनकी इनवर्टिब्रेट्स की आईज़ होती हैं वो कहाँ? वो स्किन से मतलब जनरेट होती हैं, आउटग्रोथ होती है उनकी। आगे हमारा जो एग्जांपल्स हैं इसके वो है, इंक्लूड करते हैं इसमें फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए, या हम भी आ जाते हैं इसमें सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं। जबकि जो दूसरे हैं उसमें क्या आते हैं? स्पंज आते हैं, वर्म्स आते हैं, कीड़े वगैरह हो गए या स्टारफिश वगैरह हो गए ना, ये सारे किसमें आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब उनकी की जो आँखें होती हैं वो डू नॉट हैव कंपाउंड आईज़। कंपाउंड आईज़ क्या होती है? मतलब जिनमें सिंगल लेंस होता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, इनके पास एक सिंगल लेंस होता है। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास कंपाउंड आईज़ होती हैं। अब ये छोटे-छोटे डॉट-डॉट दिख रहे हैं ना, ये सारे छोटे-छोटे लेंसेज़ होते हैं इनके अंदर। जैसे आपने मक्खी को, अगर आप जो भी मक्खी वगैरह होती हैं, ठीक है? उनको आप बिल्कुल ज़ूम करके देखोगे ना उनकी आईज़ को, उनमें डॉट-डॉट होते हैं उनकी आईज़ में। ठीक है? जैसे वो ईगा या मक्खी मूवी आई थी उसमें भी डॉट-डॉट दिख रहे थे ना उसके। तो वैसे ही इनका भी जो आईज़ होती है ना, इनमें कई कई सारे लेंस पाए जाते हैं। उसके बाद आती है, अब इनका ब्लड टेम्परेचर क्या होता है? ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? आउटसाइड के एनवायरनमेंट पे। मतलब इनका एक खुद का ब्लड टेम्परेचर होता है। आउटसाइड का जो भी एनवायरनमेंट है वो अलग चीज़ है। इनका मतलब जो बॉडी का खुद का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही सर्वाइव करते हैं नेचर में। जबकि जो दूसरे होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका जो टेम्परेचर क्या होता है?
जो भी आउटसाइड का टेम्परेचर हो गया, मान लें यहाँ पे 55 डिग्री का टेम्परेचर है, तो उनका भी ब्लड टेम्परेचर होगा वो 55 डिग्री के आसपास ही होगा। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपकी जो ये क्या होता है कि किडनी से मतलब जो भी आपका ब्लड है ना, वो कहाँ से जाता है इसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके कहाँ तक जाता है, आपके लीवर तक जाता है। जो हेपेट इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, मतलब नसों का समूह होता है एक, जो कि इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है। तो आई होप इन आपको मतलब जो इसके बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गए होंगे। वैसे अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यही कह सकते हैं कि जिनकी मतलब वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिनको मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। उसके बिहाफ मतलब उसके उसको मतलब एक बेस लेके आप आगे के जो डिफरेंसेस हैं वो आप इसके कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है? अब हाँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।